हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट, यानी दिस और दैट का प्रयोग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यूज ऑफ ए एंड एन। तो भाई, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, तभी आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस और दैट के बारे में। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दिस THIS इसको पढ़ते हैं दिस। दिस का अर्थ होता है यह, ठीक है। और दैट THAT दैट का अर्थ होता है वह। ये दोनों सिंगुलर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। ये एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर क्या होते हैं मैंने आपको बताया है। देखिए सिंगुलर क्या होते हैं। सिंगुलर का क्या मतलब होता है? एक वचन। एक वचन माने कोई चीज एक, ठीक है। जैसे एक बिल्ली, ठीक, एक बिल्ली। एक सेब, ठीक है। एक बंदर। ये क्या है? ये सिंगुलर इसको बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक है, ठीक है। दो नहीं है, तीन नहीं है, बल्कि एक है, इसलिए इसको सिंगुलर बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे। अगर यहाँ पर यहीं पर हो जाता दो बिल्ली, दो सेब, दो बंदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता? वो प्लूरल हो जाता। क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता, यानी बहुवचन हो जाता वो, ठीक। एक से अधिक हो जाता, ठीक है। तो समझ आ गया ना सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं। चलिए, तो दिस और दैट ये सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, और एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। एक वचन की चीज़ों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए यहाँ इज आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। इज का अर्थ होता है, ठीक है। इज का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पर इज वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो यहाँ दिस और दैट के बारे में बताता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ है, यह कौन सी चीज़ है, वह कौन सी चीज़ है, ठीक। तो इज यहाँ पर दिस और दैट के साथ आएगा और वाक्य को पूरा करेगा, ठीक है। और वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में जो है शब्द रहेगा, है। तो है के लिए क्या प्रयोग होगा? इज प्रयोग होगा, ठीक है, इज, ठीक है। इतना समझते रहिए। दिस का अर्थ होता है यह और दैट का अर्थ होता है वह। ये दोनों सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर चीज़ों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और उसके साथ इज आती है, ठीक है। इज का अर्थ होता है, ठीक, ओके। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए नंबर फर्स्ट है दिस का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए दिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, अब यहीं समझते हैं दिस का प्रयोग, ठीक। देखिए इसका प्रयोग पास यानी नियर, पास की अंग्रेजी क्या होती है? नियर का मतलब पास में, ठीक है, पास में। इसका प्रयोग पास के किसी एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा या संकेत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी दिस का यूज हम कहाँ करते हैं? कोई चीज़ हमारे पास में अगर रहेगी तो उसकी ओर इशारा करके बताने के लिए क्या यूज करेंगे? हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यही है, इसका प्रयोग पास के किसी एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा या संकेत करने के लिए किया जाता है, ठीक। आगे देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए यह एक प्याला है, तो इसके लिए क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन दिस इज ए कप, ठीक है। यह एक प्याला है, तो यह की अंग्रेजी क्या हो गई? दिस है। उसके बाद है की अंग्रेजी क्या हो गई? इज। एक प्याला यानी एक कप, ठीक है। यहाँ एक क्यों लगा? क्योंकि यहाँ कप CUP का, ठीक है। मैंने यूज ऑफ ए और एन में बताया है कि कहाँ ए यूज होगा और कहाँ एन का यूज होगा, ठीक है। यहाँ जो है कप, यहाँ कप का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है व्यंजन से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यह एक प्याला है, यानी देखिए नज़दीक की वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह एक प्याला है। तो दिस इज ए कप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है क्या? दैट का प्रयोग, ठीक है। THAT दैट का प्रयोग। अब दैट का यूज कहाँ कहाँ पे होगा उसको समझिए, ठीक है। देखिए इसका प्रयोग दूर यानी फार, फार का मतलब होता है दूर, FAR, ठीक है। इसका प्रयोग दूर के किसी
एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक, यानी कोई चीज़ दूर जब हो तो उसकी ओर इशारा करके बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम, दैट का यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, वह एक कुर्सी है, तो दैट इज ए चेयर। ठीक, ये भी सिंगुलर के लिए ही यूज होगा। ठीक है, लेकिन वो दूर की वस्तु होगी। ठीक है, वो दूर के कोई व्यक्ति या वस्तु होगा। ठीक, उसके लिए यूज होगा दैट का प्रयोग। देखिए, वह एक कुर्सी है, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, दैट। दैट यहाँ है की इंग्लिश क्या हो गई, इज ए चेयर। ठीक है, दैट इज ए चेयर। ठीक, यहाँ ए इसलिए आया क्योंकि चेयर में जो चेयर का प्रोनाउंसिएशन है, चेयर का उच्चारण है, वो व्यंजन से शुरू हो रहा है, चा से शुरू हो रहा है, चेयर, चा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ए का यूज हो रहा है। ठीक, तो वह एक कुर्सी है, इसका हो जाएगा दैट इज ए चेयर। ठीक है, यहाँ नोट में देखिए आगे क्या लिखा है, नोट में देखिए, देखिए नोट, यह प्याला है या यह एक प्याला है। ठीक है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम रहेगा, यह प्याला है चाहे कहो यह एक प्याला है, दोनों का ही ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज ए कप। ठीक, यहाँ चाहे एक लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी यहाँ ए या एन का यूज होगा। ठीक है, दिस इज ए कप। ठीक, क्यों होगा, देखिए देखिए पॉइंट, प्याला, प्याला की इंग्लिश क्या होती है, कप। ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक, और काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको यूज ऑफ ए एंड एन में पढ़ाया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या है, ए और एन यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना, यानी दिस और दैट सेंटेंस में या वाक्य में कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, अब उसके बारे में समझिए। ठीक है, देखिए पहला है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है क्या, साधारण वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य कैसे होते हैं, देखिए साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसकी संरचना कैसे रहती है, या वे कैसे बने रहते हैं उसको देखिए कैसे बनते हैं वो। देखिए दिस या दैट प्लस इज प्लस ए या एन प्लस नाउन, इसका मतलब समझिए, पहले दिस आएगा, अगर उसमें वाक्य में अगर यह प्रयोग हुआ होगा, यह रहेगा तो उसके लिए दिस प्रयोग करेंगे, या दैट, अगर वाक्य में वह रहेगा, वह दूर की वस्तु की ओर अगर इशारा किया जाएगा तो वहाँ पर दैट का प्रयोग होगा, और नज़दीक की वस्तु की ओर इशारा किया जाएगा तो वहाँ दिस का प्रयोग होगा। ठीक, उसके बाद आएगा क्या, इज आएगा, हमेशा इज। उसके बाद आएगा ए या एन, जहाँ ए का यूज होगा तो वहाँ ए आएगा, और जहाँ स्वर होगा या एन का यूज होगा तो वहाँ एन आएगा। ठीक है, और उसके बाद आएगा नाउन यानी संज्ञा, यानी व्यक्ति या वस्तु का नाम। ठीक है, तो वहाँ नाउन उसको बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए यानी उदाहरण देखिए। देखिए पहला क्या है, यह एक कलम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कैसे बनाएंगे हम, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ट्रांसलेशन इसका देखिए, फार्मूला मैंने दिया है, सूत्र दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, उसी से बनाएंगे, यही आपको याद करना होगा। ठीक, पहले क्या आएगा, दिस या दैट आएगा, तो यहाँ दिस लिखेंगे कि दैट, यहाँ दिस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यह की अंग्रेजी मैंने बताया है दिस होता है। ठीक, तो यहाँ दिस लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, इज आएगा, इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या लिखा है। ठीक है, तो दिस या दैट, उसके बाद इज, तो दिस इज, उसके बाद ए या एन। ठीक है, उसके बाद ए या एन लिखेंगे, उसके बाद फिर नाउन। नाउन का मतलब क्या, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। यहाँ कोई वस्तु है, देखिए कलम एक वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ कलम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पेन। ठीक है, पेन। तो यहाँ ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया, क्योंकि पेन जो है, पेन का उच्चारण पा से शुरू हो रहा है, और यह एक व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर ए आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बन गया। देखिए पहले दिस या दैट, उसके बाद इज, उसके बाद ए या एन का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद आएगा नाउन यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। ठीक है, देखिए ऐसे मैंने बनाया, दिस इज आया है, ए या एन, पेन नाउन। ठीक है, यानी व्यक्ति या वस्तु का नाम, कलम है। ठीक है, तो
यह एक कलम है का ट्रांसलेशन हो गया दिस इज ए पेन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए समझिए, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगला देखिए दूसरा, यह सेब है। ठीक, यह सेब है, तो इसका क्या होगा, पहले क्या आएगा, दिस या दैट, तो यह है तो इसके लिए दिस लिखेंगे। ठीक, उसके बाद इज लिख देंगे, उसके बाद ए या एन लिखेंगे, उसके बाद नाउन यहाँ क्या है, सेब। ठीक है, सेब है नाउन यहाँ पर, तो एप्पल लिख देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ एन आया, क्यों, क्योंकि ये एप्पल है। ठीक है, ये स्वर से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण, इसीलिए यहाँ पर एन आया। तो दिस इज एन एप्पल। ठीक, यह एक सेब है। ठीक है, इसका बन गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए थर्ड है, तीसरा है क्या, वह एक पेड़ है। तो ये क्या, वह है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, दैट। उसके बाद क्या आएगा, इज। ठीक है, दैट इज। उसके बाद ए या एन, तो यहाँ ए क्यों आया, क्योंकि देखिए ए या एन लगाने से पहले यहाँ पर तुरंत देख लीजिए, पहले जो नाउन आया है, मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु आया है, उसके अंग्रेजी शब्द का उच्चारण जो है स्वर से आ रहा है या व्यंजन से आ रहा है। ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पर ए या एन लगाना होता है। ठीक है, तो पेड़ की अंग्रेजी क्या होती है, ट्री। ठीक है, टा से आ रहा है, टा, तो टा क्या है, व्यंजन है। व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम क्या लगाते हैं, उससे पहले ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ए लिखा जाएगा। उसके बाद ट्री, नाउन। ठीक है, नाउन यानी कोई व्यक्ति या वस्तु। देखिए ये सारे छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स आपको याद करने होंगे। ठीक है, तभी आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। ठीक, जैसे ये पेड़ हो गया, सेब हो गया, हाँ, कलम हो गया, जैसे छोटे छोटे अगर आपको नहीं आते रहेंगे, इसकी अंग्रेजी, इसकी वर्ड मीनिंग्स अगर आपको नहीं आते रहेंगे तो आप सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स आप याद करिए, चाहे किताबों से, बुक्स से याद करिए, चाहे यूट्यूब से याद करिए, चाहे गूगल से, कहीं से भी आप छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स, डेली यूज होने वाले वर्ड मीनिंग्स आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके लिए मैं एक वीडियो भी लाऊंगा, उसमें सारी छोटे छोटे बेसिक वर्ड मीनिंग्स, डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड मीनिंग्स सारे उसमें रहेंगे। उस टॉपिक पर मैं वीडियो एक लाऊंगा। ठीक है, आपके लिए। अब देखिए, वह रमेश है, वह रमेश है, तो दैट इज रमेश। ठीक, दैट इज रमेश। देखिए यहाँ पर ए या एन क्यों नहीं आया, देखिए वह रमेश है, ही इज रमेश भी होगा, वह की अंग्रेजी ही रहेगा, ही। यहाँ मेल यानी पुरुषों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, वह के लिए। ठीक है, और स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए सी, SHE प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ दैट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि रमेश की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, रमेश की ओर इशारा करके बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर दैट, दिस या दैट प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर दैट का यूज हो रहा है। ठीक, कि वह रमेश है, यानी दैट इज रमेश। ठीक, अब देखिए बात आती है कि यहाँ ए और एन क्यों नहीं लग रहा है। ठीक, अब इसके आगे देखिए कि क्यों नहीं लग रहा है ए और एन। देखिए नोट में देखिए, रमेश यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, किसी व्यक्ति के बारे में बात होगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर ए या एन का यूज नहीं होगा। ठीक, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, कोई अगर नाम रहेगा, किसी स्पेशल किसी नाम के पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर नाउन क्या है, ये देखिए नाउन का एक टाइप है। ठीक है, नाउन के प्रकार, नाउन के टाइप है। मैं अभी आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा, नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊंगा, इन सब के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, जब इन सब का क्लासिफिकेशन मैं पढ़ाने लगूंगा तब उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ इतना जानते रहिए कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी खास व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे वह रमेश है तो दैट इज ए रमेश नहीं, या दैट इज एन रमेश नहीं, सिर्फ दैट इज रमेश। यह हरीश है तो दिस इज हरीश हो जाएगा। ठीक है, वह सुरेश है, दैट इज सुरेश। ठीक, ऐसे होगा, प्रॉपर नाउन के पहले
ए और एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। ये क्या होते हैं, इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या यूज किया जाता है, नहीं, किसी चीज को नकारा जाए। ठीक है, जैसे देखिए यह एक कलम नहीं है। ठीक है, यह एक कलम नहीं है, मतलब इसमें मना किया जा रहा है कि यह कलम नहीं है। ठीक, नकारा जा रहा है। तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य बोलेंगे या निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर यही होता यह एक कलम है, अगर नहीं इसमें होता तो यह एक कलम है, तो इसको क्या बोलते, पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते, यानी स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य बोलते उसको। ठीक है, लेकिन ये क्या है, यह एक कलम नहीं है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसको बनाने का फार्मूला देखिए, सूत्र देखिए क्या है। पहले यहाँ पर दिस या दैट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दिस या दैट आएगा। उसके बाद क्या, इज आएगा, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट। उसके बाद ए या एन का यूज होगा। ठीक है, ए या एन लिखेंगे। उसके बाद क्या, नाउन, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखेंगे। ठीक है, नाउन लिखेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। ठीक, पहला है देखिए, यह एक कलम नहीं है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए नीचे पहले क्या, दिस या दैट। ठीक, दिस या दैट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, दिस, क्योंकि यह लिखा है। ठीक है, इसलिए दिस। उसके बाद इज, अब यहाँ पर लिखेंगे इज। ठीक है, उसके बाद नॉट, तो यहाँ लिखेंगे नॉट। ठीक, उसके बाद ए या एन, फिर नाउन, तो ए या एन यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। तो ए या एन लिखने से पहले देखिए कि नाउन आपका कौन सा है। ठीक, कलम है, कलम, एक कलम। ठीक, ये क्या है, एक कलम, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर कलम क्या है, नाउन है। तो कलम की अंग्रेजी क्या होती है, पेन, तो यहाँ पर लिखेंगे पेन। उसके पहले क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि ये व्यंजन से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण, तो ए पेन। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए पेन, यह एक कलम नहीं है। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर सेंटेंस बन गया। ठीक, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं आगे। अब देखिए दूसरा क्या है, यह सेब नहीं है, यह सेब नहीं है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए पहले क्या लिखेंगे, दिस या दैट। ठीक है, तो यहाँ पर दिस लिखेंगे क्योंकि यह है। ठीक है, तो दिस, उसके बाद इज, फिर नॉट, तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद ए या एन प्लस नाउन, तो सेब, सेब की अंग्रेजी क्या होगी, एप्पल, तो एप्पल के पहले एन लगता है। ठीक है, तो एन एप्पल। ठीक, तो दिस इज नॉट एन एप्पल, यह सेब नहीं है। ठीक है, अगला है देखिए तीसरा, वह पेड़ नहीं है, तो क्या होगा, वह की अंग्रेजी दैट, दिस या दैट, तो दैट इज, तो इज लिखेंगे। उसके बाद नॉट आएगा, तो नॉट, फिर ए या एन प्लस नाउन, तो ए या एन लगाएंगे। उसके बाद नाउन, तो यहाँ पर पेड़, नाउन यहाँ पर क्या है, पेड़, तो ट्री, उसके पहले क्या ए आएगा। ठीक है, उसके साथ ए यूज करेंगे। ठीक, तो ए ट्री, तो दैट इज नॉट ए ट्री, वह पेड़ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए चौथा, देखिए वह रमेश नहीं है। ठीक है, वह रमेश नहीं है, तो दैट इज नॉट रमेश। ठीक है, दैट इज नॉट रमेश। तो यहाँ देखिए ए और एन का यूज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रमेश क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसीलिए उसके साथ ए या एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया। तो क्या होगा, वह रमेश नहीं है, तो दैट इज नॉट रमेश। ठीक, आगे देखिए पांचवा है, वह मेरा घर नहीं है। ठीक है, वह मेरा घर नहीं है, तो उसके क्या होगा, दैट इज नॉट माई हाउस। ठीक, दैट इज नॉट माई हाउस। ठीक है,
यहाँ भी देखिए दैट, उसके बाद इज नॉट, उसके बाद ए या एन यहाँ पर नहीं आया, सीधा क्या आ गया, माई हाउस आ गया। ठीक, क्यों यहाँ पर ए और एन नहीं आया, देखिए यहाँ नोट में मैंने बताया है माई हाउस। ठीक, तो माई, ये माई, देखिए माई, माई क्या है, यम वाई, माई का मतलब होता है मेरा। ठीक, यम वाई माई, माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसके साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अधिकार या अपनापन बताने वाला। ठीक है, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है। ठीक है, तो अधिकार बताने वाला या अपनापन बताने वाला। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये एडजेक्टिव का टाइप है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो अभी इतना जानते रहिए कि जहाँ पर अधिकार या अपनापन बताया जाए, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, ठीक है, तो उसके साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए दैट इज नॉट माई हाउस, वह मेरा घर नहीं है, और यहाँ ए और एन बैठ भी नहीं रहा है। देखिए कुछ अटपटा सा लग रहा है। अगर ऐसे हम बोलेंगे दैट इज नॉट ए माई हाउस, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए दैट इज नॉट माई हाउस, दैट इज नॉट माई हाउस, वह मेरा घर नहीं है, तो यहाँ पर सेंटेंस बैठ रहा है। ठीक है, और रूल भी है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले या पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, अधिकार या अपनापन बताने वाला। ठीक, माई यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, माई, योर, जैसे वह तुम्हारा घर नहीं है, तो दैट इज नॉट योर हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी ए और एन का यूज नहीं होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने ऊपर बताया भी है कि पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, अधिकार या अपनापन बताने वाला। ठीक है, किसी चीज़ का अधिकार या अपनापन बताने वाला। ठीक, और पॉजिटिव एडजेक्टिव ये क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा नाउन के पहले आता है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं या फिर प्रश्नसूचक वाक्य बोला जाता है। ठीक, ये क्या होता है, मतलब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए। ठीक, जैसे देखिए क्या यह एक कलम है, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। मतलब क्या यह एक कलम है, क्या यह एक पेन है, क्या यह एक कलम है ना, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। तो इसीलिए इन वाक्यों को, इस टाइप के वाक्यों को क्या बोलेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, प्रश्नसूचक वाक्य बोलेंगे या प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए, ट्रांसलेशन इसका बनाने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, किस फार्मूले से बनाते हैं, देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको बनाने के लिए कि पहले इसमें क्या आएगा, इज, IS। ठीक, इज आएगा, उसके बाद दिस या दैट आएगा। ठीक, दिस या दैट लिखेंगे, उसके बाद ए या एन लिखेंगे। ठीक है, फिर नाउन आएगा, नाउन लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क इसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेशन मार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, पहला देखिए, क्या यह एक कलम है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या यह एक कलम है, तो यहाँ क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। जब यहाँ क्या से अगर शुरू हो रहा है ना, यहाँ व्हाट से नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए क्या यह एक कलम है, तो इसके लिए क्या होगा, पहले क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। क्यों इज लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ है। ठीक है के लिए यहाँ पर इज लिखा जाएगा। तो इसीलिए क्या यह एक कलम है, तो पहले क्या आएगा, इज, उसके बाद दिस या दैट, तो यहाँ पर दिस लिखा जाएगा क्योंकि यह। ठीक है, इज दिस, उसके बाद ए या एन, उसके बाद नाउन, फिर कलम, एक कलम, ए पेन। ठीक है, नाउन आ गया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेशन मार्क, यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। ठीक है, तो क्या यह एक कलम है, इज दिस ए पेन। ठीक,
यही फार्मूला याद करना होगा आपको, तभी आप सेंटेंसेस बना पाएंगे, ठीक है। इज, दिस या दैट, तो दिस, ए नाउन तो पेन या नाउन पेन, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो क्या यह एक कलम है, तो इसके लिए हो जाएगा इज दिस ए पेन, ठीक है। लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगाना मत बोलना, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं आगे। अगला देखिए, क्या यह सेब या एक सेब है, मतलब क्या यह सेब है या क्या यह एक सेब है, दोनों का ट्रांसलेशन में ए और एन का यूज होगा, ठीक है, चाहे यहाँ पर एक रहे या ना रहे, ठीक। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए या एन तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या यह एक सेब है, तो इसका क्या हो जाएगा, इज, ठीक, इज। फिर दिस या दैट, तो दिस या, इज दिस, फिर ए या एन तो एन, फिर नाउन तो नाउन आ जाएगा सेब एप्पल, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो इज दिस एन एप्पल, क्या यह एक सेब है, इज दिस एन एप्पल, ठीक है। इसी प्रकार सेंटेंसेस बनेगा, ठीक। अगला देखिए, क्या वह पेड़ है, तो इज दैट ए ट्री, पहले इज आया, उसके बाद दिस या दैट में से कोई एक, तो दैट, क्यों दैट, क्योंकि यहाँ पर वह लिखा हुआ है, ठीक। इज दैट, उसके बाद ए या एन तो ए, उसके बाद नाउन, नाउन के यहाँ पर क्या है, ट्री, यहाँ पेड़, पेड़ के लिए ट्री, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इज दैट ए ट्री, क्या वह एक पेड़ है, ठीक है। इसी प्रकार बनेगा। और आगे देखिए, क्या वह रमेश है, तो इज दैट रमेश, ठीक। यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम, ठीक है। तो क्या वह रमेश है, इज दैट रमेश, ठीक। अगला है, क्या वह मेरा घर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इज दैट माई, मेरा की अंग्रेजी क्या होगी, माई हाउस, ठीक है, हाउस, यहाँ नाउन क्या है, घर, हाउस। तो देखिए यहाँ पर ए और एन का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसके साथ जो है ए और एन का यूज नहीं होता, ठीक है। इसीलिए क्या वह मेरा घर है, तो इज दैट माई हाउस, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला, देखिए अगला सेंटेंस, चौथा देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मकता यानी नकार भी हो, ठीक है, प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आए उसमें, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। मतलब कैसे होते हैं वो वाक्य, देखिए जैसे क्या यह कलम नहीं है, देखिए मतलब इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं भी है, यानी नकारात्मकता भी इसमें आ रहा है, ठीक है, निगेटिव भी है ये, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या यह कलम नहीं है, ठीक है, प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर कौन से यूज होते हैं, सूत्र इसके क्या होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनते हैं ये वाक्य। स्ट्रक्चर है, देखिए पहले आएगा क्या, इज लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, इज, उसके बाद दिस या दैट, ठीक है, दिस या दैट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ए या एन, उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है, नाउन लिखा जाएगा यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लिखा जाएगा लास्ट में, ठीक है। साधारण वाक्य में लास्ट में फुल स्टॉप लिखा जाता है, सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चर फर्स्ट, पहले इज, फिर दिस या दैट, फिर नॉट, उसके बाद ए या एन, फिर नाउन, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। या शॉर्ट फॉर्म देखिए दूसरा, मतलब और मतलब अथवा यानी दूसरा,
शॉर्ट फॉर्म में इसका सूत्र क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा क्या है, मतलब दोनों में से एक ही यूज होगा, चाहे ये यूज करना चाहे ये। फुल फॉर्म में है ये और ये उसका शॉर्ट फॉर्म में है। मतलब इजेंट, इजेंट कैसे आया, इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है क्या, इजेंट, मतलब ISN, फिर इसको एपोस्ट्रॉफी बोलेंगे, एपोस्ट्रॉफी, फिर यहाँ पर ओ नहीं लगाया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर टी लिख दिया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है, संक्षिप्त रूप में हो गया। इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इजेंट, ठीक है, इज और नॉट की जगह पर इजेंट लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इज प्लस दिस या दैट, तब जाके नॉट आता था, फिर ए या एन, फिर नाउन, लेकिन इसमें पहले लिखा जाएगा इजेंट, फिर दिस या दैट, फिर ए या एन लिखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए, क्या यह कलम नहीं है, ठीक है, क्या यह कलम नहीं है, तो पहले क्या आएगा, इज, इज, उसके बाद दिस या दैट, तो दिस, ठीक है, दिस आया, उसके बाद नॉट, फिर आ गया नॉट, फिर ए या एन, तो ए, उसके बाद नाउन, संज्ञा, पेन, नाउन आ गया, ठीक है, कलम, नाउन, पेन। तो क्या हो गया, इज दिस नॉट ए पेन, क्या यह कलम नहीं है, या क्या यह एक कलम नहीं है, इज दिस नॉट ए पेन, ठीक है, ये सेंटेंस पूरा हो गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, ठीक, क्वेश्चन मार्क आ गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे या तो ऐसे लिखना या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म, दोनों मत लिख देना साथ में। क्या यह कलम नहीं है, इसको लिखेंगे इज दिस नॉट ए पेन, ठीक है, ये पूरा हो गया सेंटेंस, ये पूरा हो गया इसके लिए। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो इस दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं, जैसे इजेंट दिस ए पेन, मतलब इजेंट दिस ए पेन, ठीक है, क्या यह कलम नहीं है, तो पहले इजेंट आएगा, तो इजेंट लिख दिया, उसके बाद दिस या दैट, फिर दिस, उसके बाद ए या एन, फिर ए आ गया, उसके बाद नाउन, तो यहाँ पेन आ गया, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या यह कलम नहीं है, इजेंट दिस ए पेन, चाहे ऐसे लिखो इज दिस नॉट ए पेन या इजेंट दिस ए पेन, ठीक, दोनों सही है, ठीक है, लेकिन दोनों में से एक ही लिखना होगा, ठीक, एक ही लिखना हमेशा, दोनों साथ में मत लिख देना, ठीक है। चलिए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए अगला, देखिए क्या यह सेब नहीं है, ठीक है, या क्या यह एक सेब नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इज दिस नॉट एन एप्पल, ठीक है, इज दिस नॉट एन एप्पल, या इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे, इजेंट, इजेंट दिस एन एप्पल, ठीक है, यहाँ इज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इजेंट कर दिया, ठीक। तो क्या यह एक सेब नहीं है, या क्या यह सेब नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इज दिस नॉट एन एप्पल, या इजेंट दिस एन एप्पल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला, क्या वह पेड़ नहीं है, तो वह, देखिए यहाँ पर वह आ गया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इज दैट नॉट ए ट्री, ठीक है, इज दैट नॉट ए ट्री, या शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इजेंट दैट ए ट्री, ठीक है। अगला, क्या वह रमेश नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इज दैट नॉट रमेश, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ए एन नहीं लगेगा, ठीक है, इज दैट नॉट रमेश, या इजेंट दैट रमेश, ठीक है। अगला देखिए पांचवा है, क्या यह तुम्हारे शिक्षक नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ पर है नहीं बल्कि है आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ है का आर मत लिख देना, ठीक, यहाँ है के लिए भी इज ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ है जो है रेस्पेक्ट के लिए लिखा जा रहा है, सम्मान के लिए, यहाँ टीचर है ना, तो टीचर का सम्मान किया जाता है, शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ पर है लिखा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ है ही समझना, ठीक है, यहाँ इज ही लगेगा, ठीक। तो क्या यह तुम्हारे शिक्षक नहीं है, तो इसके लिए इज दिस नॉट योर टीचर, ठीक है, यहाँ देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर योर आ गया है, तो यहाँ भी ए और एन का यूज नहीं होगा, ठीक है,
इज दिस नॉट योर टीचर, क्या यह तुम्हारे शिक्षक नहीं हैं? या इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इजंट दिस योर टीचर, ठीक है, इजंट दिस योर टीचर, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको दिस और दैट का यूज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि उसको कैसे हम चारों प्रकार के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव में, ठीक है। चारों प्रकार के वाक्यों में मैंने यूज करके आपको दिखा दिया, समझा दिया, बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस टाइप की वीडियोज आपको मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।